हाय, मैं जगबंधु बेहरा यादव आपको स्वागत करता हूं उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड को। उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड का आवर अकाउंटिंग एक पार्ट होता है। आवर अकाउंटिंग में आपको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इसीलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, ग्रॉस लॉस जानने के लिए। क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट टू शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है उसके फॉर्मेट के जरिए हम लोग जानेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है टू आइडेंटिफाई द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हम लोग इस फॉर्मेट में दिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का क्या क्या चीज़ होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस फॉर्मेट को, फॉर्मेट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 और आपका जो साल होगा उस साल को लिखेंगे। देन उसके बाद क्या आता है, पर्टिकुलर अमाउंट और डेबिट क्रेडिट होता है। क्या क्या चीज़ होता है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट होता है। पहले हम लोग दिखेंगे क्या क्या चीज़ उसके अंतर्गत होता है। दो चीज़ होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप याद रखिए परचेज, ओपनिंग स्टॉक और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, टू रिलेटेड टू द प्रोडक्शन के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। देखते हैं डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ आपको पुट करना है। पहला चीज़ होता है टू ओपनिंग स्टॉक। क्या, ओपनिंग स्टॉक। आपका ओपनिंग स्टॉक जो है उसको लिखेंगे। देखिए वो वाला फॉर्मेट है, फॉर्मेट को पहले समझिए, उसके बाद जो भी डाउट प्रॉब्लम है आप भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर करके भेजूंगा। उसके बाद क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आप पुट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, टू परचेज जब आता है, परचेज को इनर में रखना है क्योंकि ना परचेज रिटर्न होगा। क्या होगा, परचेज रिटर्न। देखिए दो तरीके से रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कभी कभी भी उसको लिख देते हैं क्या, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हम लोग परचेज से लेस करेंगे, और क्या, रिटर्न इनवर्ड को हम लोग सेल से माइनस करेंगे। परचेज से हम लोग परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड माइनस करेंगे। उसके बाद क्या आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, मेनी काइंड्स ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज आता है, कैरेज इनवर्ड, प्राइस, फ्यूल, वेजेस, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोल, वाटर एंड गैसेस, मोटिव पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑक्ट्री, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, एक्सिट ड्यूटी, कंज्यूमेबल स्टोरेज और फ्री वर्क सैलरीज, फॉरमैन वर्क सैलरीज, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस एंड रॉयल्टी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जितने सारे ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर निकालने के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको सभी पुट करना है। इस वीडियो में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास है, आपको कभी भी बुक से ढूंढना नहीं पड़ेगा। जितने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है उस फॉर्मेट में है, आप कॉपी में लिखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन दिस फॉर्मेट। मेनी काइंड्स ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस वीडियो। इस वीडियो में सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपको बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज होता है, क्रेडिट साइड में आपको 2-3 चीज आपको दिखना होगा। क्या, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। क्या, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स क्या होता है, सेल्स जो आप माल बेचते हैं उसके बाद जो मिलता है उसको सेल कहते हैं। सेल का वैल्यू पुट करेंगे, सेल से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। क्या, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए आप मार्केट में सेल्स कर देते हैं, सेल करने के बाद कुछ कस्टमर आपको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, उसको हम लोग सेल रिटर्न कहते हैं। सेल रिटर्न और उसको क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। जो हमारा पास आया सेल से क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि ना सेल, आप सपोज एक प्रोडक्ट को सेल किए थे 1 लाख रुपीज से, वो आदमी क्या करता है ना 50% लेता है और 50% आपको रिटर्न कर देता है। देन उसके वैल्यू के आपके पास कितना है, 50,000, बिकॉज ना 50,000 इज रिटर्नेबल। 1 लाख से 50,000 को माइनस कर देंगे। याद रखिए सेल से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो उसके बाद फाइनल में एंट्री करेंगे।
उसके बाद क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक पुट करना है। देखिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड कर देते हैं। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करने के बाद डेबिट साइड को ऐड कर देंगे। सो डेबिट साइड टोटल ऐड होने के बाद कंपेयर कीजिए किसका वैल्यू ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। देखिए क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्रेडिट साइड मतलब सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और वो दोनों को मिलाकर ज़्यादा हो गया तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। सपोज डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो आपको ग्रॉस लॉस होना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट और लॉस इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। आपको मालूम हो गया ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्रेडिट माइनस डेबिट करना पड़ेगा और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए आपको डेबिट माइनस क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। क्या लिखेंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन लिखेंगे। और ग्रॉस लॉस हुआ है तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन, बाय ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन लिखना पड़ेगा। देखिए आपका जो भी डाउट है ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आप कमेंट करके क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको आंसर देने के लिए जिम्मेवारी लेता हूँ। जो भी डाउट है उसके बाद हम लोग फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट तो वो था लेकिन उसके बाद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम करेंगे। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।